खेतों की मिट्टी में अपने भविष्य के सपने सींच रहे वसीम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी सौगात लाने वाला है जिसकी कीमत वो ताउम्र नहीं चुका पाएगा। जब वो अपनी झोंपड़ी पहुंचा तो दहलीज के अंदर उसकी पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, तड़प रही थी। वक्त ने उसे मोहलत नहीं दी कि वो उसे बचा पाता। एक खूबसूरत सी बेटी तो उसकी गोद में थी, पर उसके बदले में उसकी अपनी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया था। अब खेत उसका काम भी था और घर भी। अपनी नन्ही सी जान को वो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। पर वो बच्ची दूध के लिए नहीं, माँ के दूध के लिए रोती थी। एक ऐसी भूख जिसे मिटाने का हुनर उस बेबस बाप के पास नहीं था और उसी खेत में हर रोज आती थी जमींदार की बेटी, जिसकी अपनी गोद भी भरी हुई थी। एक दिन अपनी बेटी की सिसकियों से हार कर वसीम ने अपनी इज्जत को ताक पर रखा और उस अमीरजादी के सामने मदद के लिए हाथ फैला दिया। उसकी बेटी बहुत रो रही थी। मदद तो मिली, लेकिन रहम की शक्ल में नहीं, एक सौदे की शक्ल में। जमींदार की बेटी ने दूध पिलाने के बदले में वसीम को ऐसी शर्तों की जंजीरों में बांध दिया कि एक मजबूर बाप को झुकना पड़ा। उसे वो शर्त माननी पड़ा। तो आखिर क्या थी वो शर्त? ऐसा क्या मांगा उस अमीरजादी ने एक लाचार बाप से, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी? क्या थी वो कीमत जो एक बाप को अपनी बेटी की जिंदगी के लिए अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से, शायद अपनी इंसानियत से चुकानी पड़ी? जंगल का वह सिरा जहां इंसानी बस्तियों की सरहद खत्म होती और कुदरत का साम्राज्य शुरू होता था, वसीम का ठिकाना था। उसकी झोंपड़ी किसी आलीशान हवेली की बुनियाद पर नहीं, वह मिट्टी से जुड़ा हुआ एक किसान था जिसकी दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी। एक उसके खेत जो उसे रोटी देते थे, और दूसरी उसकी पत्नी जीनत जो उसे जीने की वजह देती थी। गांव में पुरखों का एक घर था जिसकी दीवारें अब बूढ़ी हो चली थीं, पर वसीम को अपनी झोंपड़ी की कच्ची दीवारों से एक अजीब सा लगाव था। यहाँ की हवा में खेतों की सौंधी महक और जीनत के हाथों से बने खाने की खुशबू घुली रहती थी। जिंदगी पथरीली थी, पर उस पत्थरीले रास्ते पर जीनत का साथ किसी मखमली कालीन जैसा एहसास देता था। उनकी शामें अक्सर झोंपड़ी के बाहर नीम के पैर के नीचे बीतती। जीनत अपने हाथों से एक छोटे से बच्चे के लिए कपड़े सिलती और वसीम आने वाले कल के सपने बुनता। जब अपना बेटा होगा, वसीम चांद को देखते हुए कहता, तो उसे मैं अपने कंधों पर बिठाकर पूरा गांव घुमाऊंगा। जीनत मुस्कुराकर कहती, और अगर बेटी हुई तो वह आपकी लाडली बनेगी और आप उसकी हर जिद पूरी करेंगे। वह अपने हाथ में एक नन्हा सा कपड़ा उठाकर दिखाती जिस पर उसने रंगीन धागों से एक छोटा सा फूल